Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 Geography. Okay, in our previous lecture, we had discussed some various important thing in geography like the solar system. We had discussed about different planets, and we also had discussed about the Earth. Okay, in our today's chapter, we will discuss about the moon. Okay, आज हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे. Now, let's start. Earth has only one satellite, that is the moon. हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, सैटेलाइट जिसे हम उपग्रह भी कहते हैं, और उसका नाम है मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. और इसका जो डायमीटर है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की जो दूरी है, वो पृथ्वी की 1/4 है. इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये और सभी आकाशीय पिंडों की तुलना में हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ से सन कितना दूर है और मून कितना दूर है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 डेज में एक पूरा चक्कर लगा लेता है. इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और इतना ही समय वो अपने एक्सिस पर एक पूरा राउंड करने में लगाता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसकी वजह से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है हमेशा. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. लेकिन चंद्रमा पर रहने लायक परिस्थितियां नहीं हैं. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. ना तो वहाँ पर पानी है ना ही हवा. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. वहाँ पर गहरी खाई है, चट्टानें हैं और कई तरह के उभार उसकी सरफेस पर हैं. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. और जब पूरा चंद्रमा होता है उस समय हमें चंद्रमा पर ये निशानियाँ दिखाई देती हैं. Okay. Now, students, you can look a picture here. Here, a artificial satellite is shown to us. ठीक है, यहाँ पे artificial satellite यानी ऐसे उपग्रह जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए होते हैं वो हमें दिखाए गए. Now, a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. यानी सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी के चारों ओर भी ठीक उसी तरह से घूमते हैं जैसे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है. ठीक है. अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट. सैटेलाइट दो तरह के होते हैं. नेचुरल सैटेलाइट जो कि प्राकृतिक रूप से हो जैसे मून, चंद्रमा, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि मानव द्वारा बनाए गए होते हैं. अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. ये सैटेलाइट साइंटिस्ट के द्वारा कई तरह की इंफॉर्मेशन जैसे मौसम की जानकारी, बाढ़ या पूर्व इस तरह से आंधी तूफान की जो जानकारी होती है वो गैदर करने में काम आती है. इसके साथ कम्युनिकेशन के लिए भी ये सैटेलाइट बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ये सैटेलाइट एक रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा पर उसे स्थापित कर दिया जाता है. ऐसा करने पर यह ऑर्बिट पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमता रहता है. Some of the Indian satellite in space are INSAT, IRS, EDUSAT. और कुछ ऐसे ही सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा छोड़े गए हैं अंतरिक्ष में उनके नाम है इनसेट, IRS, EDUSAT. ये शिक्षा के लिए, दूर संचार के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, सैन्य सहयोग आदि में काम आते हैं. Now, asteroid. What is asteroid?
Apart from the star, planet and satellite, there were numerous tiny bodies which also move around the sun. यानी तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त ऐसे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं. These bodies आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, और यही इन्हीं को एस्ट्रॉइड कहते हैं. ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में ज़्यादातर पाए जाते हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉइड ऐसे ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि आज से कई साल पहले नष्ट हो चुका होगा. नाउ meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorite. यानी चट्टानों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें meteoroids कहते हैं. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी ये meteorites घूमते हुए हमारी पृथ्वी के काफ़ी पास आ जाते हैं और पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. और जब ये धरती पर आते हैं तो इसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन के कारण इसमें काफ़ी चमक उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं और जलते हुए पृथ्वी पर नीचे गिर जाते हैं. इट कॉजेस अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इनसे चमक उत्पन्न होती है. समटाइम अ meteor विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and creates a hollow. कभी कभी ये meteor इतने ज़्यादा स्पीड से और इतने बड़े होते हैं कि ज़मीन पर गिरकर ये काफ़ी बड़ा एक गड्ढा बना देते हैं. Do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने कभी सफ़ेद रंग की चमकती हुई हमारी आसमान में देखी है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार. ये बहुत सारे तारों का समूह है. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को मिल्की वे कहते हैं. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है मीन सन और ये जो 8 प्लेनेट हैं ये इसी मिल्की गैलेक्सी का हिस्सा है. इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. प्राचीन समय में भारत में माना जाता था कि इसी तरह से चमकने वाले ये तारे किसी नदी जैसे ऑब्जेक्ट का हिस्सा हैं, जैसे नदी आसमान में तैर रही हो ऐसा ही उन्हें दिखाई देता था. दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए इन्हें आकाश गंगा नाम दिया गया. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे, बहुत सारे अलग अलग गैसों के मिश्रण हो सकते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, और हमारे पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह की लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हो सकती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये कितना बड़ा है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. वैज्ञानिक इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने के लिए कार्य कर रहे हैं. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें इसके साइज का तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं. ओके, नाउ कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? तो क्या आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर पा रहे हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है. आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है. एंड मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और मिल्की वे गैलेक्सी भी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है. थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी. हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? तो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम अर्थ में रहते हैं. अर्थ सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, और मिल्की वे यूनिवर्स का एक हिस्सा है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, बाय दिस योर chapter 1 reading is completed.
What is your homework? Just revise this paragraph one more time, revise this chapter one more time. If you have any doubt or confusion, you can ask it to me. After this, I will send you the solution. Okay, thank you. Have a good day.